जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो बनेगा लेक्चर हमारा। डेट है उसकी 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर के लिए हम अभी चैप्टर 1 पे ही फंसे हुए हैं और ये है सेक्शन 1.3 इन इक्वालिटीज़ का। स्टार्ट वहीं से ही करेंगे जहाँ से हमारा लिंक लास्ट टाइम ब्रेक हुआ था 9 अक्टूबर से। आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है ये क्वेश्चन इसको नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करना था फॉर द सोल्यूशन ऑफ एक्स के जो सोल्यूशंस हैं हम ऑलरेडी वो सोल्यूशंस यहाँ तक निकाल चुके थे। तो होपफुली वो सोल्यूशन आप लोग जो है एक दफ़ा बाय हैंड परफॉर्म करके उसे देख चुके होंगे। इसी क्वेश्चन को क्विक रिवाइज करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं और फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे जो कि होगी एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, लेट्स रिवाइज, लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डन सो फार। ये हमारा क्वेश्चन था जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, वन वेरिएबल, सेकेंड डिग्री। इनइक्वालिटीज़ में था लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा था। अच्छा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, सेकेंड डिग्री था, तो हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स उसके बन गए थे x माइनस 3, एक्स माइनस 2। ये बिल्कुल सिर्फ जो यहाँ तक पोर्शन है उसका हमने फैक्टर्स बना लिए। लेस देन इक्वल टू 0 को हम थोड़ी देर के लिए हमने इग्नोर कर दिया था। तो जब हमने इसे इग्नोर कर दिया तो हमारे पास जो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसके फैक्टर्स बना लिए। उसके दो फैक्टर बनते हैं x माइनस 3, एक्स माइनस 2। जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ इसे दोबारा परफॉर्म करें। यहाँ तक आ गए, इसके दो फैक्टर्स बन गए x माइनस 3, एक्स माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। यही फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3, एक्स माइनस 2, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स बन गए। जब इसके ये फैक्टर्स बन जाते हैं तो व्हाट वी नो इज़ कि हमारे पास तो यहाँ पे इनइक्वालिटी मौजूद है। इनइक्वालिटी लेस देन 0 पे भी है और इक्वल टू 0 पे भी है। अब ये दो फैक्टर्स हैं, या तो अगर हम इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो या तो इसने 0 होना है और इसने 0 होना है। इन दोनों में से जिसने भी 0 होना है तो ये हमारी पहली कंडीशन बन रही थी। अगर आपको याद हो हम इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो ये हमने ये एक प्यारा सा इसका टेबल बनाया था, आप लोगों को याद होगा। अभी हम इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, हमने इसका टेबल बना लिया था। कंडीशंस इसकी जितनी भी बनेंगी वी डू नॉट केयर। फैक्टर्स हमने लिख दिए x माइनस 3, एक्स माइनस 2। तो क्या करें, एक दफ़ा x माइनस 3 को 0 कर रहे हैं, एक दफ़ा x माइनस 2 को 0 कर रहे हैं। x माइनस 3 को जब 0 करते हैं, ये पूरा फैक्टर 0 के इक्वल होता है, तो उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एनी वैल्यू, आंसर 0 आना है। सिमिलरली x माइनस 3 में कोई भी वैल्यू आ जाए लेकिन x माइनस 2 अगर 0 होगा तो ये प्रोडक्ट फिर भी 0 हो जाएगा। ये इसकी दो कंडीशंस बन गई। ये वही बात है जो यहाँ मैं आपको कर रहा हूँ कि या तो इसका पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर 0 हो, तब ये इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब है कि ये इसकी पहली दो कंडीशंस यहाँ पे हमें नज़र आ जाती हैं। जब ये दो कंडीशंस नज़र आ गई, इन्हीं दोनों कंडीशंस को आप यहाँ पे दोनों कंडीशन से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कंडीशन वन ये कहती है कि x माइनस 3 ज़ीरो है, तो वो यहाँ पे लगा लें। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि x माइनस 2 ज़ीरो होगा तब प्रोडक्ट 0 होगा, तो x माइनस 2 ज़ीरो करके देखें, वहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस से हमारी दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं। एक x इज इक्वल टू 3 आ गई है और एक x इज इक्वल टू 2 आ गई है। फर्दर ये कि x माइनस 3, एक्स माइनस 2 दो फैक्टर्स ने, प्रोडक्ट ने मिलके लेस देन 0 भी जाना है। तो वो लेस देन 0 कब जाएगा, वो लेस देन 0 उस वक्त जाएगा जब ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव
इज़ लेस देन ज़ीरो, क्योंकि आंसर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव होता है। फिर या तो ये पॉजिटिव हो जाए या ये नेगेटिव हो जाए, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज़ लेस देन ज़ीरो। तो वो दो कंडीशंस बन जाती हैं। वो दो कंडीशंस हमने यहाँ पे दोबारा से बनाने की कोशिश की थी, कंडीशन 3, कंडीशन 4। पहला फैक्टर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा प्लस साइन के साथ, या तो दूसरा फैक्टर आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, लेस देन ज़ीरो नेगेटिव, तब ही जाके पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आंसर नेगेटिव आएगा। अदरवाइज पहला फैक्टर x-3 आपको लेस देन ज़ीरो रखना पड़ेगा जो कि नेगेटिव होगा, तो दूसरा फैक्टर आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा ग्रेटर देन ज़ीरो, तब नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये टेबल होपफुली आप लोग बना चुके हैं। इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हुए कंडीशन 3 से x-3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये यहाँ टेबल से हमें पता लग रहा था। x-3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो x-3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, -3 को दूसरी साइड पे ले गए तो x इज़ ग्रेटर देन 3। अच्छा, x कंडीशन 3 ही चल रही है। x-2 इज़ लेस देन ज़ीरो, x-2 इज़ लेस देन ज़ीरो, x इज़ लेस देन 2, -2 उधर चला गया। तो यहाँ पे अभी आपकी तीन कंडीशन से x की वैल्यू आ गई है। कंडीशन 1 से आई है x इज़ इक्वल टू 3, कंडीशन 2 से आई है x इज़ इक्वल टू 2, कंडीशन 3 से आई है x इज़ ग्रेटर देन 3, और कंडीशन 3 से ही आई है x इज़ लेस देन 2। इसका एक फोर्थ कंडीशन भी है, ये जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है फोर्थ कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन भी हमने कहीं पे बनाई थी। ये है जी फोर्थ कंडीशन इसकी। फोर्थ कंडीशन x-3 इज़ लेस देन ज़ीरो, x-3 इज़ लेस देन ज़ीरो, तो -3 को उधर ले गए, x इज़ लेस देन 3। x-2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, x-2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास C4 कंडीशन 4 से x की वैल्यूज़ आ गई हैं। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जितनी भी कंडीशंस आपके पास आई हैं और चारों कंडीशंस में जो x की वैल्यूज़ आई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें, और फिर जो भी कॉमन आपको एरियाज़ मिल रहे हैं वो सोल्यूशन ऑफ x होगा। कम से कम 2 कॉमन एरियाज़ होंगे तो जाके आपको x का सोल्यूशन थोड़ा सा मिल जाएगा। वो जो कॉमन एरियाज़ हैं वो अब प्लॉट कर लेते हैं, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्लॉट कर लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं किए तो वो अभी देख लेते हैं। अब ये मैं रेज़ कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर का बना पड़ा ही। सिमिलरली ये अब इस क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है हमें, काफ़ी हम पिछले लेक्चर से इस क्वेश्चन पे आए हुए हैं। ये कंडीशंस रह जाएंगी अभी हमारे पास। ठीक है जी, सबसे पहले वी प्लॉट द नंबर लाइन। हमें नहीं पता अब ये नंबर लाइन कितनी चलेगी। दिस इज़ दी नंबर लाइन। तो अभी ये जो नंबर लाइन है, लेट्स से 0 कहीं यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3।
सबसे पहले प्लॉट करते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है कि x इज इक्वल टू 3। कंडीशन 1 ये कह रही है x इज इक्वल टू 3, पूरा x की वैल्यू 3 है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 3। यहाँ इसके सामने मैं लिखता जाता हूँ ये कौन सी कंडीशन है। दिस इज कंडीशन 1। कंडीशन 2 ये कह रही है x इज इक्वल टू 2। इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ बना लेते हैं। कंडीशन 2 सही है जी। साथ आप की आसानी के लिए आप कहते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू 2। अच्छा, कंडीशन 3 ये कहती है x इज ग्रेटर देन 3। ये 3 है तो 3 के ऊपर 3, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 3 इंक्लूडेड नहीं है, हॉलो सर्कल होगा, ग्रेटर देन 3। ये सारी चीज़ है आगे। और कंडीशन 3 में ही x इज़ लेस देन 2, यानी कि ये ऐसे है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, ये सारा यहाँ जा रहा है। एंड दिस इज C3, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0 नहीं, x इज ग्रेटर देन 3, दिस इज x इज लेस देन 2। ये कंडीशन 3 आ गई है। इन्हें भी उसके सामने लिख लें ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। दिस वाज कंडीशन 2 एंड दिस वाज कंडीशन 1। ये दोनों जो हैं ये कंडीशन 3 के लिए चल रहे हैं। व्हाट इज कंडीशन नंबर 4? कंडीशन नंबर 4 इज x इज लेस देन 3। फिर दोबारा 3 की बात हो रही है, ये 3 लेस देन 3। अब ये ऐसे आ रहा है एंड x इज ग्रेटर देन 2। थोड़ा सा ऊपर कर ले, बना लें यहाँ पे, ये 2 ग्रेटर देन 2, ये लें, इसके ऊपर लिख लें दिस इज x इज ग्रेटर देन 2, दिस इज x इज लेस देन 3। This was combined C4, कंडीशन 4। ये 4 कंडीशंस हैं जो हमने ड्रॉ की हैं। अब मुझे इन टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है जो आपके पास बनी है। कंडीशन 1 x इज इक्वल टू 3, पूरा इक्वल टू था इसलिए डॉटेड सर्कल है। कंडीशन 2 x इज इक्वल टू 2, डॉटेड सर्कल है। कंडीशन 3 की 2 वैल्यूज़ थी, x इज़ ग्रेटर देन 3, इक्वल टू नहीं था इसलिए हॉलो सर्कल है। x इज़ लेस देन 2, कंडीशन 3 हॉलो सर्कल है, नीचे आ रहा है। कंडीशन 4 की भी 2 वैल्यूज़ हैं x की। नंबर 1 x इज़ लेस देन 3, तो ये नीचे आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए हॉलो सर्कल है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसी की दूसरी कंडीशन C4 की है कि x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ग्रेटर देन 2 की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं नंबर लाइन। अब हमने इसका कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। कॉमन वैल्यू ये भी हो सकती है क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है,
लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है और ये इंक्लूडेड नहीं है। कोई बेहतर कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं। ये दोनों कॉमन वैल्यूज हो सकती हैं ब्लू लाइंस, ये भी इसमें कॉमन इंक्लूड हो सकता है, लेकिन येट अगेन ये और ये लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तीसरी कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं। तीसरी कॉमन वैल्यू ये पोर्शन है, इस यहाँ से यहाँ तक जो ओवरलैप कर रहा है। लाइन नीचे लेके आऊँगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, लाइन नीचे लेके आऊँगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक डॉट्स मैंने बनाए हैं वो कॉमन वैल्यू नज़र आती है। x इज इक्वल टू 3 इंक्लूडेड, x इज इक्वल टू 2 इंक्लूडेड, x लेस देन 3 इंक्लूडेड, x ग्रेटर देन 2 इंक्लूडेड। मैक्सिमम वैल्यूज इंक्लूड हो गई हैं। तो इसका जो सोल्यूशन x का बनेगा, x का, दैट इज ये वाली लाइन सबसे ऊपर, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो 2 तो पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल टू लगा दें। और x इज इक्वल टू 3 इंक्लूडेड, 3 पहले से ही है तो ये लगा दें। This means that our solution for x, hopefully आप लोगों ने भी सेम सोल्यूशन निकाला होगा। सोल्यूशन फॉर x इज x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 2। इस सारे को लिख लिया। x इक्वल टू 2 भी है, x इक्वल टू 3 भी है, x इज लेस देन 3 भी है, x इज लेस देन 2 भी है। This is our solution for x. This was the last point that I deliberately missed during the last lecture, and I wanted all of you to do this on your own so that आपको पता लगे कि नंबर लाइन पे ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, सारा का सारा कंडीशंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। फिर उन कंडीशंस को देखते हुए आप इनइक्वालिटी लिखते कैसे हैं। हाउ डू यू राइट द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ x। दिस वाज द लास्ट पॉइंट दैट आई डेलिबरेटली मिस्ड। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, और क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस लेंथी हैं, इजी हैं पर लेंथी हैं, तो इसीलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ मैं करता हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे ये कैसे चलना है हमने, क्योंकि आगे इसकी फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये बोर्ड्स कल से साफ़ नहीं किए थे, मैंने सोचा था कि यहीं से ही स्टार्ट करूँगा, इसलिए ये बोर्ड्स मैंने क्लीन नहीं किए थे। x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। एक चीज़ ये इनइक्वालिटी देखते ही आपको पता लग जानी चाहिए कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमारी जो इनइक्वालिटी थी उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन था, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब है जो इक्वल टू वाली दो कंडीशंस वहाँ बन रही थी टेबल में, वो यहाँ पे कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस आएंगी ग्रेटर देन 0 के लिए, सिर्फ दो कंडीशंस आएंगी, दो कंडीशंस इक्वल टू वाली एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो सबसे पहले इसके आप फैक्टर्स बना लें। माइनस 2x माइनस 15 इसके फैक्टर्स बना लें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, क्योंकि 5 इंटू 3 15 होता है, और साइन अगर बड़े में से छोटा निकालेंगे तो साइन बड़े का ही रह जाएगा। तो 15 x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, सो इट इज़ x माइनस 5 x प्लस 3। ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपके पास वापस आ गई है, यहाँ फैक्टर्स की फॉर्म में इनइक्वालिटी आ गई है, दैट इज़ x माइनस 5 x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका टेबल बनाना है। अब आपने इसका टेबल बना लें। इसका टेबल जो बनेगा वो फैक्टर्स के लिए बनेगा, हमने वही बनाया। x माइनस 5 x plus 3 and then there is the product. We know that is condition 1 and these on top are the factors. ये हमने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, फैक्टर 1 फैक्टर 2 और उनका प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ने ग्रेटर देन 0 जाना है। प्रोडक्ट ने अगर ग्रेटर देन 0 जाना है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तब जाके ये ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही है ना जी, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। सो दैट मीन्स पहला फैक्टर ग्रेटर देन 0, दूसरा फैक्टर ग्रेटर देन 0, तब जाके आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। एंड वेरी सिमिलरली इसकी कंडीशन 2 जो है वो सारा इसका ऑपोजिट है कि आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि दिस हैज़ टू बी लेस देन 0, दिस फैक्टर हैज़ टू बी लेस देन 0 and this factor has to be less than 0, only then you get answer greater than 0. This is the total table, a short one, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं था। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हमारे पास यहाँ पे दो और कॉलम्स रोज बन जाती। तो अभी हमारे पास रोज सिर्फ दो हैं, दो कंडीशंस हैं। दिस फैक्टर ग्रेटर देन 0, दिस फैक्टर ग्रेटर देन 0, ओनली देन देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। प्लस इंटू प्लस इज प्लस। दिस फैक्टर लेस देन 0, दिस फैक्टर लेस देन 0, ओनली देन देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये इसका टेबल है। ये टेबल आप लोग कहीं ड्रॉ कर लें। अभी इस टेबल की बेस के ऊपर हमने x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। पहले आपके पास इनइक्वालिटी होगी सेकंड डिग्री में, वन वेरिएबल में, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना के आपने उसके टेबल ड्रॉ करना है, कंडीशंस, उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं
और उन कंडीशंस की बेस के ऊपर आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ x फॉर कंडीशन 1, x is greater than 0, which means x is greater than 5 for condition 1. Similarly, condition 1 में x plus 3 is greater than 0, that means x is greater than minus 3. These are the two values of x for condition 1. For condition 2, x minus 5 is less than 0, which says x is less than 5. बहुत मैंने बड़ा बड़ा करके लिखना शुरू कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी बैक पे लिख लेते हैं। ये कंडीशन 2 ही चल रही है। x plus 3 is less than 0, x is less than minus 3. ये 4 वैल्यूज आपकी आई हैं कंडीशन 2 के लिए। x is greater than 5, x is greater than minus 3, x is less than 5 and x is less than minus 3. इन्हीं सब को अब आपने जो है वो ड्रॉ कर लेना है। मैं अब ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये जो अब आपके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अब जहाँ पे हमने ये टेबल बनाया था, वी डू नॉट नीड दिस टेबल एनी मोर। ये अब आपने टेबल कहीं पे लिख लिया होगा अपने पास, तो अब वो टेबल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम उसकी जगह पे नंबर लाइन पे इन कंडीशंस को ड्रॉ कर लेंगे। We have the number line now. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Condition 1 says x is greater than 5. ये अब यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई है, तो मैं नंबर लाइन दोबारा से आपके लिए ज़रा कॉम्पैक्ट ड्रॉ करता हूँ। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, सही जा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 and minus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now condition 1 says x is greater than 5. ये 5 है, ये सर्कल इसलिए लगाऊंगा कि ओपन है, इज इक्वल टू की बात नहीं हो रही, क्लोज नहीं है। x इज ग्रेटर देन 5, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ तक। कंडीशन 1 ही कह रही है x इज ग्रेटर देन -3,
-3 है, थोड़ा सा उससे ऊपर करके यहाँ पे फिर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ तक, दिस इज x greater than 5, this is x greater than -3. Both of these are condition 1. कंडीशन 1. कंडीशन 2 क्या कह रही है? कंडीशन 2 ये कहती है x इज लेस देन 5. नाउ इससे भी ऊपर चले जाएं, यहाँ चले जाएं, क्योंकि कहीं भी इज इक्वल टू नहीं है इसलिए सारे हॉलो सर्कल्स रहेंगे. x इज लेस देन 5, इधर आ जाए, ये सारे की सारी वैल्यूज. और लास्ट वैल्यू क्या कहती है? x इज लेस देन -3. -3 ये इसके ऊपर यहाँ आ जाए, -3. ये सारी की सारी वैल्यूज, दिस इज x लेस देन -3, दिस इज x लेस देन 5, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज कंडीशन 2 के लिए. यहाँ तक बात समझ में आती है. अभी हमने इनका कॉमन वैल्यूज निकालनी है. पहले आप लोग सोचें, क्योंकि कॉमन वैल्यूज कहाँ कहाँ नज़र आ रही हैं. कॉमन वैल्यूज नज़र आ रही हैं ये लाइन और ये लाइन यहाँ तक ओवरलैप कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन यहाँ से आगे ओवरलैप कर रहे हैं. आप लोग अपने जहन में पहले आइडिया बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका x का सलूशन क्या है. हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि जिस सलूशन को भी आप सोच रहे हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यूज़, सॉरी ये ब्लैक हो गया, उसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ का इंक्लूड होना ज़रूरी है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ आप इंक्लूड करेंगे. जैसे कि यू सी कि अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को एक दूसरे के ऊपर मैच करूं, इन दोनों कंडीशंस को एक दूसरे के ऊपर मैच करूं, तो x ग्रेटर देन 5, क्योंकि आगे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -3, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. इन दोनों को मैं ओवरलैप नहीं करा सकता क्योंकि ये एक ही कंडीशन है.
ये एक ही कंडीशन है। अगर मैंने सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दिया तो ये तो C1 का ही पार्ट है, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन -3, ये तो बात नहीं बनेगी ना। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दूं x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन x लेस देन 5 को, तो फिर C1 सारा का सारा रह गया। हाँ, मैं यहाँ से यहाँ तक आपके साथ ट्राई करके देख सकता हूँ कि सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, क्या ये पॉसिबल है? x ग्रेटर देन -3 यहाँ से यहाँ तक और x लेस देन 5 यहाँ से यहाँ तक। इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं आएंगी क्योंकि ये वाला एरो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ इसमें नहीं आई, मैक्सिमम वैल्यूज़ इधर पड़ी हुई हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है वो है x लेस देन -3 मैक्सिमम वैल्यूज़ and x greater than 5 maximum values. Unfortunately, there is no overlap. If there is no overlap, we cannot write these two x's, x less than -3 and x greater than 5, in terms of one inequality. हम वो नहीं लिख सकते। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास जहां आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ इंक्लूड करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि इस सिनेरियो में x के दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक है x लेस देन -3, एक x ग्रेटर देन 5 के लिए, और इन दोनों को हम एक इक्वेशन में नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ और सेकंड क्लिप में आपके पास वापस आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।